दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं दीप शिखा जी के साथ। दीप शिखा सिंह जी बी दी बियर की ओनर हैं और लखनऊ में उन्होंने पढ़ाई अपनी शुरू की। पढ़ाई के बाद बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में भी रेस्टोरेंट के बिजनेस में आई, बी दी बियर के नाम से जो रेस्टोरेंट है गोमती नगर के समिट बिल्डिंग में। जी नहीं, साइबर हाइट्स में। साइबर हाइट्स में। तो वहाँ उन्होंने शुरू किया। क्या खासियत है उस रेस्टोरेंट की, क्या उनका कॉन्सेप्ट था? क्योंकि दीप शिखा जी ने खुद देश और विदेश हर जगह ट्रैवल किया है, वहाँ की जो वर्किंग स्टाइल है उसको देखा है और उन्होंने सोचा कि हम जो बिज़नेस करें वो इस तरीके का हो जो यूथ को मदद कर सकता हो, जो क्लाइंट मीटिंग करते हैं, आपस में मिलते हैं और उनके लिए कोई अच्छी जगह नहीं होती हैं जहाँ वो आमतौर पे एक दूसरे से मिल सके अपने क्लाइंट से। तो उस जो रेस्टोरेंट का स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो भी उसी तरीके का है। तो चलिए दीप शिखा सिंह से जानते हैं क्या है खासियत। बहुत बहुत स्वागत पहले तो, और बधाई आपको कि आपने इतनी मुश्किल से वो रेस्टोरेंट आप चलाया और कोविड और तमाम दिक्कतों के बाद भी वो चलता रहा। जी। क्या खासियत है उसकी, थोड़ा सा आप लखनऊ के लोगों को बताइए। जी, देखिए, जो बी द बियर है हमारा, वो बेसिकली यूथ और कॉरपोरेट के लोगों को देख करके डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है वो, और उसमें हम बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट नहीं कर सकते। उसका ये एक ड्रॉबैक भी है, और उसमें लिमिटेड है, तो इसलिए हम लोगों ने लिमिटेड लोगों को ही अप्रोच किया हुआ है। कि जैसे साइबर हाइट बिल्डिंग है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारी MNCs हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत सारे ऑफिसेज़ हैं, और उसके लोग दोपहर में लंच के लिए निकलते हैं और अपने क्लाइंट्स की मीटिंग करते हैं। उनकी कुछ डील्स होती हैं, कुछ उनकी क्वालिटी एश्योरेंस टीम आती है, तो वो लोग लेकर के जाते हैं। तो उन लोगों का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि कहीं पे हमें कुछ क्योंकि बाहर के लोग आते हैं तो कॉन्टिनेंटल फूड उनका चॉइस होता है फर्स्ट। तो हमारा जो था वो यहाँ पर मेन, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे भी, तो हमारा मैक्सिकन के लिए फेमस था। अच्छा जी, मैक्सिकन से ही हमने शुरुआत की थी। सबसे ज़्यादा हमारा मैक्सिकन फूड उसमें जाता है, जैसे कैसाडिया हो गया, आपका बरीतो हो गया, टैकोस हो गया, ये सब हम लोग उसमें देते थे, तो लोग बहुत पसंद करते थे। और कॉन्टिनेंटल में भी हमारी अच्छी खासी रेंज है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको इंडियन खाना होता है, तंदूर खाना होता है, तो वो भी हम सर्व करते हैं। चाइनीज़ भी, पूरा मल्टी कुजीन है। तो फूड पे हमारा स्पेशल फोकस है कि वॉट एवर यू वॉन्ट आपको मिलेगा वहाँ पर। तो ये चीज़ थी। और आजकल आप जानते हैं कि सिर्फ खाना ही तो कोई नहीं खाता है, तो उन लोगों को बियर भी पीनी होती है, वाइन भी पीनी होती है, तो वो भी है। क्योंकि उसमें बार का भी हमने लाइसेंस लिया हुआ है, तो वो भी आप लंच के साथ में 1 पाइंट ऑफ बियर ले सकते हैं और पी सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो एक पढ़ा लिखा टाइप क्राउड कह सकते हैं, यूथ कह सकते हैं, या फिर कॉरपोरेट वाले हैं, और आजकल का जो कपल्स है और फैमिली है, वो लोग ज़्यादा आते हैं। लड़कों का स्टैग क्राउड नहीं आता हमारे यहाँ। एक लेडीज़ के रूप में, एक महिला के रूप में आपने ये बिजनेस चुना, कितना कठिन है उसको करना और क्या दिक्कतें आई? बहुत सारी तो हो सकता है आप ना भी बताना चाहें लेकिन नहीं, देखिए, वैसे तो मैं यही कहूँगी कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं बहुत स्मूथली कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत सीधा काम कर रही हूँ। मैंने लीगल वे में सारी चीज़ें की हुई हैं, और मुझे मालूम है कि जितनी भी मैंने पूरा गूगल पे चेक किया कि किसी रेस्टोरेंट को खोलने के लिए आपको क्या क्या लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, बार को खोलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं। हमारे पास म्यूज़िक से लेके लेबर लाइसेंस, म्यूज़िक लाइसेंस, और आपका फायर NOC, बार लाइसेंस और फूड लाइसेंस, सब कुछ है। बाकी बहुत सारे आउटलेट है, मैं किसी को मतलब वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन होता है कि लोग नहीं लेते। नगर निगम का लाइसेंस, मतलब हम लोग सब कुछ लेके रखते हैं, सिर्फ इसलिए ही क्योंकि लीगल वे में काम करना है। तो मुझे ये पता है कि अगर आप लीगल वे में काम करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट सिस्टम से मैं ये कह सकती हूँ कि इतना लेथार्जिक है इंडिया में, बल्कि यूपी की तो बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया में ही थोड़ा इन सब चीज़ों पे काम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाल फीता चाहिए। हाँ, मतलब ये है कि उनका अपना एक फिक्स सिस्टम होता है, आपको उससे गुजरना पड़ता है। और मेरे साथ ये है कि मैं थोड़ा पेपर वर्क सही ढंग से उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, इस चीज़ में नहीं कि मैं किसी ऑफिसर को जाके प्लीज़ करूँ। मेरा पेपर सही है, आप करिए साइन, मेरा ये अप्रोच है। जी। आपने MPhil तक की पढ़ाई की जी।
जो लोग इतना पढ़ते हैं उसके बाद नौकरी करते हैं, आपका नौकरी की तरफ रुझान क्यों नहीं हुआ? नहीं, नौकरी तो मैंने की है। हाँ, जी, लेकिन फिर भी उस दिशा में जैसे लोग जी नहीं, पैशनेट होके करते हैं। हाँ, मतलब जब तक की तब तक पैशनेट होकर ही की। बहुत कभी कोई प्रेशर नहीं था, वो भी मैंने अपनी मर्जी से ही की। घर में किसी को पसंद नहीं था कि मैं नौकरी करूँ, लेकिन मैंने की और मुझे बहुत सारे अप्रिशिएशंस भी मिले अपने जॉब टाइम में। और मैंने एक अच्छा खासा नाम कमाया अपनी नौकरी में। मैंने मिनिस्ट्री में भी जॉब की, मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में भी प्रशासन के साथ विकास भवन में नौकरी की। तो मेरा ठीक ठाक समय निकला है और उसमें भी ठीक था। अगर आप काम करते हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। जैसे कुछ जानकारी है कि रेड रिबन एक्सप्रेस जो यूपीए सरकार में बनी थी, उसमें आपका कोऑर्डिनेशन था। जी, क्या था वो? मीडिया एंड कम्युनिकेशन हम लोग देख रहे थे। तो बेसिकली पूरा स्टेट लेवल पे जब हमारी ट्रेन क्रॉस होती थी, HIV एड्स अवेयरनेस प्रोग्राम था हमारा, तो उसका पूरा प्रेस रिलीज वगैरह और ये सारी चीज़ें उसको पूरा शोकेस करते थे हम लोग कि जब भी किसी स्टेट में प्रोग्राम कैसा सक्सेसफुली रन हुआ। क्योंकि सेंट्रल में थे तो हम लोगों का ग्रास रूट लेवल पे तो कोई वर्क था नहीं, लेकिन स्टेट कैसे काम किया उसको पूरा शोकेस करते थे सेंट्रली हम लोग। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा था। बाद में यूपी सरकार, अखिलेश सरकार के साथ जी, अखिलेश सरकार में भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत अच्छा था। और मुझे नहीं लगता कि उस गवर्नमेंट में भी हमें काम करने में कोई दिक्कत हुई। कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट में मैंने काम नहीं किया है लेकिन ये है कि फिर तो आप बिजनेस में आ गई। फिर तो मैं बिजनेस में आ गई। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यही है कि मतलब सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऑफिसर्स को अपनी अप्रोच बदलनी चाहिए। मैं ये एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि मतलब बीइंग अ फीमेल मुझे लगता है कि मुझे फिर भी थोड़े प्रिविलेज इसलिए मिले कि क्योंकि लोगों को लगता है कि फ़ीमेल है, आजकल फीमेल्स की बात सुनी जाती है। मैं किसी गलत बात के लिए कोई वॉइस रेज करूँगी तो लोग उसको सुनेंगे या जो भी है, लेकिन जनरल लोगों की भी सुननी चाहिए। हाँ, सबकी सुननी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए। क्योंकि अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अपना पैसा हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर रहा है, तो कोऑपरेट करना चाहिए, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। फिर भी करते हैं, ऐसा नहीं कह सकती हूँ। मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स ने बहुत आउट ऑफ द वे जा करके बहुत हेल्प करी है और उस चीज़ को कंसीडर किया, समझा कि हाँ हमने इन्वेस्टमेंट किया है अपना, तो हमारा वेस्ट नहीं हो, हमें हेल्प की जाए। बट लेकिन कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका कितना भी नुकसान हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अप्रोच थोड़ी सी अगर बदल जाए तो हमें लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा विकास हो जाएगा। आगे आएंगी, महिलाएं भी आगे आएंगी, पुरुष भी आगे आएंगे, सभी लोग बिजनेस जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आप ठाकुर परिवार से हैं, बिजनेस करना, नौकरी करना बड़ा कठिन होता है, लड़कियों को उतनी आज़ादी भी नहीं मिलती। आपका परिवार किस टाइप से था, कैसे उसने आपको इतना आगे आने दिया? नहीं, मेरी फैमिली में तो फ़िलहाल मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि मैं ब्लेस्ड हूँ। फैमिली में मुझे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया, क्योंकि मेरे घर में एजुकेशन थी शुरू से ही। मेरी माँ भी उस टाइम की PhD की हुई है, मेरे फादर गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने केमिस्ट्री में MSc किया हुआ था। तो ऐसा कोई अनएजुकेटेड टाइप नहीं था। मेरे घर में सभी लोग, मेरे बड़े पिताजी भी डिग्री कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे बॉटनी के, मेरी बड़ी माँ भी प्रिंसिपल थी, तो मेरे चाचा चाची भी काफ़ी एजुकेटेड है। मतलब सभी लोग हैं। मैं बहुत लंबी फैमिली है तो मैं किसका किसका आपको बताऊंगी। और मेरी बुआ भी जिला पंचायत अध्यक्ष थी जौनपुर की, मेरी मतलब सगी बुआ थी। तो ऐसे सभी लोग घर में ठीक है। सबसे छोटे वाले चाचा भी हमारे इंजीनियर थे और सब वर्किंग है, सारी बहनें वर्किंग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, किसी को भी नहीं है। फिर हम 2 सिस्टर्स थे, तो हमारे घर में ये बेटा बेटी का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। वरना हम लोग जिस टाइम के हैं उस टाइम पे तो 2 बच्चों के बाद तीसरा चौथा पांचवा भी होता था लड़के के चक्कर में, बेटे की चाहत में। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। उस टाइम भी 2x2 की फैमिली को प्रमोट किया मम्मी पापा ने। उन्होंने आपको बेटों की तरह पाला। उनका देखिए, वो फैमिली प्लानिंग और ये सब जो भी चीज़ें थी वो लोग पहले से ही अवेयर थे। इवन मेरे चाचा की भी 2 ही बेटियां हैं, उन्होंने भी तीसरा नहीं किया। तो ये वाली चीज़ जब नहीं रहेगी तो आपके लिए बेटा बेटी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। जब आप 3 4 5 करते हैं ना, तो फिर तब होती है प्रॉब्लम। कुछ और आपकी हॉबीज़ हैं, बिजनेस और ये सब? म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, तो मैं बिज़नेस में मोस्टली अपना टाइम, मैं अपने काम के लिए बहुत पैशनेट हूँ। मैं कोई भी काम करती हूँ तो उसमें मैं 10-12 घंटे तो आँख मूंद करके देती हूँ, मेरी आदत है। अगर मुझे थोड़ी सक्सेस नहीं भी मिलती है तो भी मैं लगी रहती हूँ, मैं गिव अप नहीं करती किसी चीज़ के लिए। और उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम वर्क मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है।
तो मैं अकेले में थोड़ा जगजीत सिंह या मेहंदी हसन ये सब सुनती हूँ। गजल्स बहुत पसंद है मुझे, और मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन भी है। अच्छा। और काफ़ी मुझे लगता है अपनी एज से ज़्यादा मुझे इस चीज़ के बारे में समझ है। तो मैं ये सुनती हूँ। घूमना पसंद है मुझे, बहुत पसंद है। तो हर 2-3 महीने में मैं कहीं ना कहीं घूमने जाती हूँ। आपने अपने बिजनेस को लेके और आगे कोई तय कर रखा है कि कुछ बड़ा करना है? नहीं, मैंने कभी भी इतना सोच के मैं कोई काम नहीं करती। मैं अभी कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। कल को मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, तो फिर मैं बहुत लंबी, तो उसके बाद मैं प्लानिंग शुरू करती हूँ। मैं पहले से प्लान करके इतना कोई काम नहीं करती। ये मेरा थोड़ा ड्रॉबैक भी हो सकता है। मतलब मेरा मन करेगा तो फिर मैं कुछ प्लान करूँगी, फिर मैं करूँगी। आपके रेस्टोरेंट कोई ऐसी डिश जैसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ, लजानिया पसंद करते हैं लोग। ये क्या है, थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते उनको बताइए। इटालियन डिश है, चीज़ी होती है। अच्छा। और उसमें वेजिटेबल्स होती है। अब पूरी रेसिपी तो बता नहीं सकते, लेकिन हाँ इटालियन डिश है और काफ़ी अच्छी है, और आजकल का यूथ बड़ा लाइक करता है इसे। तो वहाँ जो किचन है उसमें आपका भी कुछ इन्फ्लुएंस रहता है, कुछ चीज़ें बनाना, कुछ बताना? मुझे ये लगता है कि मैं रहती तो हूँ आउटलेट में, लेकिन मैं सर पे नहीं खड़ी रहती। मुझे लगता है कि शेफ एफ डिस्टर्ब हो जाएंगे, उन्हें लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, तो वैसा नहीं करती मैं। बट ये है कि मैं थोड़ा सा नॉनवेज जो होता है वो अच्छा बनाती हूँ। तो थोड़ा सा मैं ये चाहती हूँ कि मटन या चिकन अगर ये कभी बना रहे हैं देसी स्टाइल में, या फिर उसकी करी बना रहे हैं, तो वो मेरे स्टाइल में, खड़े मसाले वाले स्टाइल में बनाए, क्योंकि मोस्टली वो बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। जैसे ये आपका ये जो कालिका और ये सब जगहों पे मिलता है ना, तो वो वाला टेस्ट, क्योंकि इधर बहुत सारे लोग उधर के हैं। हाँ, पूर्वांचल के सारे लोग तो पसंद भी करते हैं। हाँ, उनका टेस्ट वही होता है और उनके बनाने का तरीका भी तो मैं उनको थोड़ा सा उसमें ही बस इनपुट देती हूँ कि इसमें ऐसे तुम स्पाइसेस ऐड कर दो, ऐसा कुछ, बस और कुछ नहीं। और बाकी वो लोग जैसा बनाते हैं ठीक है, ट्रायल ले लेती हूँ मैं। बाकी डिशेस में मेरा ये होता है कि खाने में अच्छा है तो गो अहेड, नहीं अच्छा है तो फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये कहीं और मैंने खाया था वो ज़्यादा बेटर था, इसमें कस्टमर के साथ कोई फीडबैक कैसे? कस्टमर के साथ में एक फीडबैक फॉर्म होता है, उस पर वो लोग अपना फीडबैक देते हैं, तो उसको मैं डेली चेक करती हूँ। रात में क्लोजिंग के टाइम में मैं डेली चेक करती हूँ कि क्या बोला कस्टमर ने। अगर किसी की कंप्लेन है, इम्प्रूवमेंट का है, तो वो हम लोग के सीखने के लिए बहुत अच्छा होता है कि कस्टमर ने बताया कि नहीं आज ओवर स्पाइसी था, या फिर कोई भी कमेंट, कोई भी रिमार्क, म्यूज़िक लाउड था, स्लो था, या इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं, या कुछ भी इस टाइप से। तो फिर हम लोग टीम के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई कस्टमर की ये कंप्लेन थी, और जो अप्रिशिएट करते हैं वो भी हम लोग टीम के साथ अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि उनका भी मोरल हाई होता है। भाई वो भी काम कर रहे हैं, अगर उनको आप थोड़ा सा बूस्टअप कर देते हैं तो वो अच्छा करते हैं, अच्छे से करते हैं। जी, तो दीपशिखा जी बहुत शुक्रिया, आपने हम लोगों को इतनी जानकारी दी, और सभी साथियों आपका भी शुक्रिया। हम फिर किसी एपिसोड में नए शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया।